आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से टेंस याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। कृपया करके इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। एक राजा था जिसका नाम था टेंस। जैसा आप जानते हैं, राजा महाराजाओं को कई कई शादी करने का शौक हुआ करता था। तो टेंस महाराज ने 3 शादी की। जब 3 शादी की तो रानी कितनी आएंगी? 3। तो उनकी पहली रानी प्रेजेंट, दूसरी रानी पास्ट, तीसरी रानी फ्यूचर। जैसा आप जानते हैं, शादी के बाद पत्नी के नाम के साथ पति का नाम जुड़ जाता है। तो पहली रानी का पूरा नाम हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरी का पास्ट टेंस और तीसरी का फ्यूचर टेंस। क्लियर? शादी के कुछ समय बाद तीनों रानियों ने समय समय पर 4 पुत्रों को जन्म दिया। प्रेजेंट ने अपने 4 पुत्रों के नाम रखे। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट में भी बाय मिस्टेक वही नाम रखे। पहले का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी प्रकार से फ्यूचर ने भी अपने 4 पुत्रों के नाम वही रखे। पहले का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? जिस राज्य का राजा टेंस था, उसी राज्य में एक दिन एक अमीर आदमी के यहाँ से राजा के यहाँ एक निमंत्रण पत्र आया, जिस पर लिखा था कि आप मेरी पुत्री की शादी में सपरिवार आमंत्रित हैं। राजा ने उस व्यक्ति के यहाँ जाने का निश्चय किया, लेकिन वह अपनी 3 रानियों के साथ अकेला शादी में गया। जैसा आप जानते हैं, शादी अक्सर रात में हुआ करती है। तो शादी रात में हुई तो वहाँ खूब खाया पिया। लेट नाइट शादियाँ होती हैं, लेट नाइट वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद वो जैसे ही अपने घर में घुसे, अपने महल में घुसे, तो महल की जो लाइट है वो चली गई। अब प्रेजेंट टेंस का जो महल का स्थान था, वो महल का पहला ग्राउंड फ्लोर था, वो चली गई। पास्ट फर्स्ट फ्लोर पे थी, वो चली गई। लेकिन फ्यूचर को जाने में दिक्कत हुई। उसका थोड़ा ऊपर था, वो जैसे जा रही थी तो जाते जाते उसका पैर स्लिप हो गया। वो जीने से रोल होती होती नीचे वापस आ गई। वो गिरी। जब आदमी चिल्लाता है दर्द में तो आवाज़ निकालता है किसी ना किसी को, जो पुकारता है घर में किसी ना किसी को पुकारता है वो। तो फ्यूचर के पास उसके 4 पुत्र थे पुकारने के लिए। उसने पहले को पुकारा, इंडेफिनिट इंडेफिनिट। लेकिन चूंकि पूरे महल में 3 इंडेफिनिट थे, तो अंधेरे में ही तीनों इंडेफिनिट वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए। जब तीनों इंडेफिनिट वहाँ पर आ गए और उन सब ने कहा कि हाँ जी कहो क्या काम है, तो रानी को थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि पता नहीं आवाज़ 3 क्यों आ रही है। उसने दूसरे को आवाज़ लगाई, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो फिर तीनों आ गए।
फिर आवाज़ 3 आ रही है, अंधेरा हो रहा है, समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है कि आवाज़ 3 कैसे आ रही है। तो रानी फ्यूचर थोड़ा घबराई। घबराहट में उसने फिर इसी तरह से दोनों पुत्रों को और नाम लेके पुकारा, तो भी आपके कितने पुत्र आ गए? 3 पुत्र वहाँ पर उपस्थित हो गए, है ना। कुल मिला के 3 गुणा 4 12 पुत्र वहाँ पर उपस्थित हो गए। समझ में कुछ नहीं आया। हड़बड़ाहट में रानी ने दोनों रानियों को पुकारा। प्रेजेंट पास्ट वो भी वहां पर आ गई और महाराज को पुकारा, महाराज भी वहां पर आ गए, यानी टेंस महाराज वो भी आ गए। और लाइट जलाने का प्रबंध किया गया। जब लाइट जलाई गई तो पाया गया कि वहाँ पर एक ही नाम के 3 पुत्र खड़े हुए हैं। बाद में पता लगा तो मालूम हुआ कि गलती से सभी ने अपने पुत्रों के नाम सेम उसी तरह से रख दिए हैं। अब जैसा आप जानते हैं, यदि आपकी कक्षा में एक ही नाम के कई स्टूडेंट हो जाएं तो टीचर क्या करते हैं? टीचर उनकी पहचान करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डालते हैं, या उनके बाद में वर्मा, शर्मा, गुप्ता, मित्तल आदि लगाते हैं। तो उसी प्रकार से राजा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, पहचान करने के लिए सभी रानियां अपने अपने पुत्रों के नाम से पहले अपना नाम लगा दें। तो प्रेजेंट ने अपने चारों पुत्रों से पहले अपना नाम लगाया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट ने, पास्ट के पहला पुत्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पुत्र हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथे का नाम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके से ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और इस तरह से आप इसको टेंस का पूरा चार्ट आप याद कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है जो आपको याद करनी है। इसमें केवल आपको पूरे चार्ट में 7 स्पेलिंग्स ही याद करनी है। वे 7 स्पेलिंग कौन कौन सी हैं ध्यान से देखें। उन 7 स्पेलिंग से ही पूरा चार्ट तैयार हो जाता है। पहला टेंस, TENSE टेंस, ये पहली स्पेलिंग है। दूसरा प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। तीसरा पास्ट, PAST पास्ट। चौथा फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। पांचवा इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट। छठा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस और सातवां परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट। केवल इन 7 स्पेलिंग्स को याद करने से आपके पूरे टेंस के चार्ट की स्पेलिंग्स याद हो जाती हैं। तो आपको इस तरह से बहुत आसान तरीके से कहानी के रूप में इस टेंस को समझ लेना चाहिए। इस तरह से आपको इजीली टेंस का पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। धन्यवाद।